नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे बिल्डिंग मटेरियल के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि वन लाइनर बेस में है। तो पहला चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे इमारती पत्थर, बिल्डिंग स्टोन्स। इसके आज सारे वन लाइनर पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन द क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक इज कॉल्ड, तो इसको जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन द क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड केमिकल क्लासिफिकेशन बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर अलाइनमेंट इज नोन एज द फिजिकल क्लासिफिकेशन, इसको बोला जाता है। अगला पॉइंट है द रॉक विच इज फॉर्म्ड बाई कूलिंग एंड सोलिडिफिकेशन मैग्मा और लावा इज नोन एज, तो चट्टान और मैग्मा लावा ठंडा होने तथा जमने पे बनती है, उसको इग्नियस रॉक कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट बेसाल्ट ट्रैप एंडेसाइट फ्यूमाइस आर, तो ये वैल्केनिक रॉक होती है, ठीक है। डोलेराइट डायाबेस इज एग्जाम्पल, हाइपाबेसल एग्जाम्पल है इसका है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेनाइट साइनाइट डायरोइट गबरू आर प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। ग्रेनाइट सेनाइट और डायरोइट गबरू आर प्लूटोनिक इग्नियस रॉक होते हैं। नेक्स्ट है ग्रेनाइट कहलाता है, ग्रेनाइट इज नोन एज, तो ग्रेनाइट क्रिस्टलाइन रॉक होता है। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ वल्कानिक रॉक्स आर जनरली, तो ज्वालामुखी आग्नेय चट्टानों की संरचना सामान्यता होती है, तो फाइन ग्रेन क्रिस्टलाइन होती है। प्लूटोनिक चट्टानों की संरचना समानता होती है। द स्ट्रक्चर इज प्लूटोनिक रॉक्स आर जनरली देखते हैं, तो इसको होता है क्रॉस ग्रेनाइट क्रिस्टलाइन, जो मोटी दानेदार क्रिस्टली कण होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं द रॉक विच इज फॉर्म्ड बाई ग्रेजुअल डिकम्पोजिशन ऑफ डाइनिग्रेटेड रॉक एट द बॉटम ऑफ रिवर लेक्स और सी आर नोन एज, तो सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं इसको। सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं चट्टानों जो नदियों, झीलों या समुद्रों के तल पर विघटित चट्टानों के क्रमिक जमाव द्वारा निर्मित होती है, वह सेडिमेंट्री रॉक कहलाती है। अगला पॉइंट है अवसादी चट्टानों को अन्य नामों से जाना जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर आल्सो नोन एज सेकेंडरी स्ट्रेटिफाइड एक्वेरियस रॉक से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द रॉक विच इज फॉर्म्ड बाई कूलिंग एंड सोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा इज नोन एज, तो इग्नियस रॉक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन मैग्मा कूल्स आर क्रिस्टलाइज स्लो विद इन अर्थ क्रस्ट द रॉक फॉर्म इज नोन एज इंट्रेसिव इग्निशियस रॉक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द रॉक फॉर्मेड बाई कूलिंग मैग्मा और लावा और सरफेस नोन एज, तो वोल्केनिक और एक्सट्रेक्सिव इग्नियस रॉक होता है, जो ज्वालामुखी और एक्सट्रेक्सिव इग्नियस रॉक कहलाता है। आग्नेय चट्टान इग्निशियस रॉक इज कॉल्ड नोन एज, तो इग्निशियस रॉक प्राइमरी रॉक होती है, ठीक है। एरोपेटिव रॉक होती है और अनसर्टिफाइड रॉक होती है। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन एंड नोन एज, तो ऑर्गेनिक डिपोजिट सेडिमेंट्री रॉक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइम स्टोन चाक सेल लाइनाइट साइनाइट होगा। लाइम स्टोन चाक सेल ट्रिपोली साइनाइट आर ऑर्गेनिक डिपोजिट सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। नेक्स्ट है द रॉक रिजल्टिंग फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक आर नोन एज, तो डिकम्पोजिशन जब होता है तो फ्रेगमेंटल डिपोजिट सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं। सैंडस्टोन ग्रेवल कार्बोनेट कांग्लोमेरेट बालू सैंड आर क्या होती है फ्रेगमेंटल डिपोजिट सेडिमेंट्री रॉक होती है। द रॉक फॉर्मेड बाय सेडिमेंट्री आर इग्नियस रॉक विच आर सब्जेक्टेड टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ इज नोन एज, तो मेटाफॉर्मिक रॉक होती है। द रॉक विच हैव सिलिका एज ए मेन कंस्टिट्यूएंट इज नोन एज, तो सिलिशियस रॉक होती है। ग्रेनाइट साइनाइट ट्रेप एंड बेसाल्ट, ग्रेनाइट सेनाइट बेसाल्ट ट्रेप सैंडस्टोन क्वार्टाइट जीनियस एंड हेस्टाइट आर सेल्सियस रॉक होती है, सेल्सियस रॉक्स होते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल स्टोन यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल आर ग्रेनाइट मार्बल एंड सैंडस्टोन, ठीक है। नेचुरल स्टोन यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल ग्रेनाइट मार्बल सैंडस्टोन, ठीक है। ग्रेनाइट इज यूज्ड इन बिल्डिंग्स ब्रिज पेविंग्स मोन्यूमेंट्स, ठीक है। द स्टोन यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे आर एग्रीगेट इज सैंडस्टोन बसाल्ट ट्रैप ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। द क्रस्ड बेसाल्ट इज यूज
रोड बेस्ड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन पर्पज। तो कैसे बेसाल होता है तो रोड बेस्ड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए यूज किया जाता है। द स्टोन यूज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ वीड्स इन प्लांट्स फ्लावर बेड्स इन गार्डन। तो बेसाल्ट होता है। नाउ डेज बेसाल्ट आर यूज एग्रीगेट के रूप में यूज किया जाता है। द स्टोन विच कैन बी पॉलिश इजली। तो स्टोन पर मार्बल एंड ग्रेनाइट पर पॉलिश यूजली किया जाता है। एंड सैंडस्टोन इज यूज नॉर्मल वर्क ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक, सैंडस्टोन इज यूज नॉर्मल वर्क ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ओके, द बेस्ट स्टोन ऑफ असलर स्टोन मशीनरी इज सैंडस्टोन होती है। द सैंडस्टोन आर मेनली यूज फ्लोर स्लैब्स एंड लिंटर। सैंडस्टोन आर मेनली यूज फ्लोर स्लैब्स एंड लिंटर। द स्टोन मेनली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ Portland cement, limestone. The stone mainly used in the manufacture of Portland cement, limestone. The limestone is used production of lime. ठीक है, production of lime in pesticide and manufacture of paper. The limestone is in furnace as flux के रूप में उपयोग किया जाता है। वह पत्थर जिसका उपयोग पोर्सलिन के उत्पाद में किया जाता है। तो केओलिन और चीनी मिट्टी जो होती है। The quarter is used in rubble machinery, building blocks and slab. Muram is formed from the decomposition of laterite. Quarter is also used exterior facing. Muram is used to the flooring of chief house. Muram is used in flooring of chief house, and slate is used as roofing material. The stone which is used in pitching work, genius या nice बोलते हैं। Slate is also used waterproofing material. Cyanide is used ornamental works and flooring. सजावटी वर्क एंड फर्श के लिए यूज किया जाता है। For ornamental work, stone is used marble, serpentine, soft rocks. The stone which is used in sculpture तो मार्बल यूज किया जाता है। The stone used इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल बोर्ड तो मार्बल एंड स्लेट। इलेक्ट्रिकल बोर्ड के लिए मार्बल एंड स्लेट यूज किया जाता है। द स्टोन यूज इन सुपर स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन वर्क इज बासाल्ट। चाक्स आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, द स्टोन यूज मेटल्स आर सिंगल ग्रेवल एंड बोल्डर। सर्पेंटाइन इज यूज इंटीरियर ऑर्नामेंटल वर्क। पॉलिश ग्रेनाइट इज यूज टेबल टॉप्स, क्लैडिंग और कॉलम्स आर walls. In concrete, granite is used coarse aggregate. Concrete granite is used coarse aggregate, and the stone used facing and ornamental work marble. Broken shingle are used road metal, railway basalt. Broken shingle are used road metal and railway basalt. Chalk is used for making coloring matter. The machinery is used. We can see rough stone without tough dressing. Rubber machinery. ठीक है, रबर मशीनरी। कंकर इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग हाइड्रोलिक लाइम। कंकर इज यूज रोड मेटल फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग। द मेथड यूज फॉर करिंग ऑफ सॉफ्ट रॉक डिगिंग मेथड। द मेथड ऑफ करिंग ऑफ यूज ऑफ ऑब्टेन क्वांटिटी ऑफ स्टोन डैगिंग मेथड। द मेथड ऑफ करिंग यूज्ड फॉर बोल्डर कंकर लेटराइट फ्लैग स्टोन etc। तो डैगिंग मेथड होता है। द रॉक which have a low resistance to temperature, the method used for coring, the heating method. The stone aggregate which for road metal and railway basalt is obtained by heating method. The method used for coring of soft stratified and costly rock welding method. For marble, stone, limestone, quartz and slate method of coring used welding method. The stone used in heavy structure like dam, retaining wall, other hydraulic structure is obtained channeling method. The channeling method is most suitable for large blocks of stone. The method of a which exposes you to break and hard work blasting method. Visport. The blasting method can be used for all stone except costly stone. The blasting method is also useful on stratified rocks. The most suitable explosive used for blasting method odds are blasting power
dynamite, blasting, guillotine, and gun cotton. For blasting, at moist place, the explosive is used rock. The explosive which have more water resistance capacity, rock. For blasting purpose, fuse is used to transfer spark. For blasting purpose, fuse used to transfer spark from the place of another place. फ्यूज इज यूज्ड स्पार्किंग. फ्यूज तार जलने की दर 60 सेंटीमीटर प्रति मिनट और 10 cm प्रति सेकंड होता है. इन आर्च स्टोन आर यूज्ड रेडियली टू नेचुरल बेड्स. द वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन नंबर ऑफ वाइड्स and a good building stone capability of water observation should not be more than 5%. The specific gravity test is used to determine unit weight of stone. The specific gravity of a good building stone should be 2.6 to 2.8. The observation test is used to determine wearing, resistance and hardness. The observation test is done by Dory testing machine. The rate of rotation of Dory testing machine in aberration test 28 rpm. The impact test is used to determine toughness. The impact test is done by impacting test machine. The attrition test is used to determine the rate of wearing, resistance and toughness. The attrition test done by Devil testing machine. The deterioration of stone are caused by temperature difference, growth of weeds, frost action, rainwater, acid effect, chemical attacks. The weight test is done by Duck and Harbour. The weight भार परीक्षण गोदी तथा बंदरगाह के लिए किया जाता है. The light weight stone are used arc and dams. The argillaceous rock and compact sandstone are more 5 resistance. In wall stone are used perpendicular to natural beds. The process of blasting is boring a hole, cleaning, charging, tamping, fusing and firing. At the time of coring, the instrument used to make hole is jumper. At the time of coring, in the instruments used of cleaning of hole, scraping spoon. ठीक है. To make hole deeper during blasting, the instrument used to deeper. To make space for fuse in blasting process, in instrument used priming needle. Next, for compaction of hole in blasting process, the in statement we use tamping rod. The size of tamping rod L length होती है 60 mm and pi dia होती है 16 mm. The priming needle and tamping rod are made of non-ferrous material. The non-ferrous material are used to protect from fire. After coring, the moisture present in stone are known as quarry shape. Giving required shape to stone is known as dressing. Next, dressing is stone is done just after coring. Next, the crushing strength test is used to determine compressive strength. Next, the crushing strength of good building stones should not be less than 1000 kg per centimeter square or 100 Newton per mm square. The soundness test is used to determine durability. And next, the Smith test is used to determine the quantity of soluble salt and mineral. Okay. The Smith test is based on durability. The acid test is used to determine weathering resistance. And the broad test is used to determine frost resistance. And broad test is also known as freezing, thawing test. And next, the crystalline test is used to determine durability. And next, the concentration of solution used to perform acid test 5% HCl and H2SO4. And next, the concentration of solution used to perform crystallization is 14% Na2CO4. In observation test, the height and dia of specimen 25 mm. दोस्तों आज का सेगमेंट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.